इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आज हम pH3 बताने जा रहे हैं। देखो इधर pH3 का सबसे पहला हम है ना तुमको इसका यूज बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो pH3 बनाते क्यों है, इधर देखो pH3 का बाबू इधर बैक बेंच सब बोर्ड पर ध्यान देगा। pH3 का सबसे बड़ा यूज क्या है? होल्म सिग्नल पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। IIT मेडिकल जो है होल्म सिग्नल, होल्म सिग्नल भी यूज होता है। देखो ये क्या होता है होल्म सिग्नल, देखो इधर क्या होता है कहानी समझो इधर बोर्ड पर एक एक आदमी से सुनेंगे, अभी आ रहे हैं पहले समझा रहे हैं। होल्म सिग्नल क्या होता है देखो पूछेगा परीक्षा में, व्हाट इज होल्म सिग्नल। pH3 का सबसे बड़ा उपयोग है होल्म सिग्नल में। क्या होता है जैसे देखो यहाँ, अरे मान लो कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, सब जो लोग जाते रहता है रुक जाता है, अरे एक्सीडेंट हो गया ले चलो ये हॉस्पिटल ले चलो, गाड़ी मोटरसाइकिल सब रुक जाता है, अरे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सुनो समुद्र में जहाज जाते बैक में समुद्र में जहाज जाते रहता है और उसमें कहीं से होल हो गया, पानी समुद्र में आने लगा। अब उसको कोई लोग दौड़ के बचाने जाएगा नहीं, उसको जहाज वाला ही बचाता है, समुद्री शिप जो है वही बचाता है। कैसे बचाता है? अब वो आवाज तक करेगा, सुनाई भी नहीं पड़ेगा दूर दूर पर, तो होल्म सिग्नल लगाता है। ध्यान दो होल्म सिग्नल लगा देता। होल्म सिग्नल जैसे लगाएगा आग का फव्वारा, रात में भी लाइट का आग लगा हुआ लाइट देखेगा, जैसे आग पूरा आग लगा हुआ। तो होम सिग्नल रखेंगे ना, जैसे उसमें करते क्या होम सिग्नल में कैल्शियम कार्बाइड रखते हैं CaC2 और CH3P2, ये बक्सा में रख देते हैं। जैसे ही रख के बक्सा में पानी में रखता है, एक की बार आग का फव्वारा बहुत ऊंचा जाने लगता है, दूर दूर का। अब जहाज तो आते जाते रहता है, जैसे रोड पर बस गाड़ी चलते रहता है, जैसे सी मार्ग भी होता है, आगे भी जहाज आते रहता है, कहीं जापान का आ रहा है, कहीं रूस का आ रहा है, इंडिया का आ रहा है। जैसे देखता है होल्म सिग्नल लग गया, सब जहाज दौड़ जाता है बचाने के लिए। ये होल्म सिग्नल ऐसा नहीं है कि छोटा घटना में होल्म सिग्नल लगा देगा। होल्म सिग्नल में देखो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड जैसे पानी में रखोगे ना, एक की बार आग का फव्वारा तार के इतना ऊंचा जाने लगता है, दूर दूर तक जहाज देख लेता है कि अब एक जहाज डूबने वाला है। देखो इधर है, ध्यान नहीं देगा। अभी आके पूछेंगे होल्म सिग्नल में क्या होता है, देखो यहाँ यही गैस निकलता है pH3 और C2। इधर देखो इस दोनों को देखो, फेल न कर जाएगी रे, तुम्ही को कर रहे हैं। ध्यान बोर्ड पर रखो, दिमाग बोर्ड पर रखो थोड़ा, है ना। फेल करेगी तो ऐसे रोते आएगी, फिर खेलते ही रह जाएगी सब, एकदम ये सब है ना क्लास को डिस्टर्ब करके छोड़ने वाला। फिर अभी पूछेंगे देखो नहीं मिलेगा क्या क्या रहता है, कैल्शियम कार्बाइड और क्या रहता है कैल्शियम फास्फाइड, एक बक्सा में सेट करके जैसे पानी में डुबाता है। कब ना कोई नाव कब होल्म सिग्नल लगाता है, जब वो लगता है कि अब जहाज नहीं बचेगा, बैक बेंच रे इधर ध्यान दो, जब लगता है जहाज नहीं बचेगा तो होल्म सिग्नल लगा देता है। होल्म सिग्नल में क्या रहता बोलता है कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड। और जैसे इसमें रखोगे ना, आग का फव्वारा एक तार इतना ऊंचा जाने लगता है, तो अगल बगल में जितना जहाज है सबको दिखाई पड़ जाता है कि एक जहाज देखो बोल रहे चुप नहीं रह सकता है, एक जहाज महासंकट में है, चारों तरफ से जहाज उसको आके मदद करके डूब जाए। सब अपना अपना काम छोड़ के, मान लो रोड पर तुम जा रहा है, देखो भनभना रहा है कोई, अभी ध्यान नहीं है बोर्ड पर। जैसे कोई आदमी जा रहा है, अचानक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सब काम छोड़ देता है उसमें। एक्सीडेंट हुआ, अरे मेजर एक्सीडेंट है, सब रुक जाता है। कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी ले चलो हॉस्पिटल। वैसे ही जहाज में, पानी के जहाज में तो आदमी दौड़ के नहीं जाएगा, बीच समुद्र में डिस्टर्ब हो गया, नाव डूबने वाला है, जहाज डूबने वाला है, तो आदमी क्या कौन सिग्नल लगा देता बोलता होल्म सिग्नल। होल्म सिग्नल में क्या क्या रहता है कैल्शियम कार्बाइड। आप इसको जब दोनों पानी से रिएक्शन करता है ना, एक के बार आग का फव्वारा, रात में भी घटना होगा तो आग का फव्वारा तार के इतना ऊंचा जाने लगता है। तो उतना ऊंचा जब जाएगा तो दूर दूर का जहाज सब अपना अपना डायरेक्शन में उड़ देता है, करे वो जहाज डूब रहा है सब। अरे किसी के साथ ही घटना हो सकता है, सब होल्म सिग्नल रखता है। तो होल्म सिग्नल में क्या रहता है मिलाते बोलता कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम, इससे निकलता है pH3, ऐसे निकलता है एसिटिलीन, और दोनों जलने लगता है, एकदम आग का फव्वारा तार के इतना ऊंचा जाएगा। बहुत जहाज, सब जहाज देख लेता, दूर दूर वाला भी करे होम सिग्नल लगा दिया, जहाज डूबने वाला है। तो डूबेगा तो जहाज ना डूबेगा, आदमी को क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। चारों तरफ से जहाज आ जाता है, समझ गया ना। होम सिग्नल में इसका उपयोग होता है, किसका pH3 में। कैसे निकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन बताते हैं। अब तुमको pH3 का केमिकल रिएक्शन बताते हैं। अब इसमें होल्म सिग्नल में एक ही चीज, दो गैस रहता है, कौन कौन, एसिटिलीन और फॉस्फीन। pH3 दोनों मिलके जैसे पानी में जाता है ना,
आग का फव्वारा तार इतना ऊंचा चलने लगेगा, दूर दूर का जहाज। अरे रात में भी आग, जिसको होम सिग्नल डाल दोगे तो अभी लाइट जब निकलेगा तो रात में तो और दूर दूर तक जाएगा, नहीं जाएगा। रात में जब अंधेरा में होम सिग्नल डाल दिया, इसका मतलब दूर दूर का जहाज देख लेगा। क्या वहां पर बगल में जहाज, ही नहीं कि आग लग गया समुद्र में भागो, समुद्र में आग का ये छोड़ता है। ये दोनों मिलके कौन कौन कंपाउंड मिलाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फास्फाइड। जैसे मिला के पेटी में रख के रख देते हैं पानी में, आग का फव्वारा एक बार जाता है। और ये तब रखते हैं कि सीरियस स्थिति रहता है, आदमी के मरने का स्थिति रहता है, जहाज के डूबने का स्थिति रहता है। कभी कोई घटना हो गया नहीं तो हम जैसे माने जहाज जा रहा है ऐसे ना, समुद्र में देखो यहाँ ऐसे है, मान लीजिए यहाँ देखो पहाड़ी है, ऐसे है, और जहाज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर यहाँ पानी यहाँ तक है, तब इसको तो पता नहीं चलेगा कि अरे समुद्र के नीचे भी पहाड़ी सब रहता है। सब पहाड़ी देखोगे, मैदान सब रहता है। तो यहाँ मान लीजिए पहाड़ उगा हुआ है, ऐसे जा रहा है जहाज, इसको पता नहीं था कि यहाँ ठोकर है, यहाँ टकरा गया। अब टकरा गया तो इंजन डिस्टर्ब हो गया, नाव डूबने की स्थिति है। तो फटाक से कौन सिग्नल डाल देगा? होल्म सिग्नल। होल्म सिग्नल में क्या क्या मिला के रखते बोलता? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। जैसे डालेंगे पानी में आग का फव्वारा एक इतना दूर जाएगा, चारों तरफ से जो जहाज जहां जा रहा था सब अपना डायरेक्शन मोड़ देता है, सब चारों तरफ से दौड़ दौड़ के घेर लेता है चारों तरफ से। आदमी अरे पूरा समुद्र नहीं तैर सकता है, लेकिन जो जहाज पर जाता है तैरना सब जानते रहता है। फटाफट से कूद कूद के जहाज पर से दूसरा जहाज पर चला गया, जहाज को उठा लिया, आदमी बच गया, जहाज डूब गया। तो होल्म सिग्नल का पता है, समुद्र में कोई जहाज जा रहा है, वो खतरा में आ गया तो कौन सिग्नल लगाता है? वो होल्म सिग्नल में क्या क्या रहता है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या होता है, कैसे फॉस्फेट निकलता है, समझ में आया? देखो अब अगला पॉइंट बताए आगे। होल्म सिग्नल कहाँ लगाते हैं? कहाँ? मोटरसाइकिल पर, ट्रक पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? समुद्री जहाज में, जहां कोई बचाने वाला उपाय नहीं है, बस जहाज। अब देखो जहाज का रास्ता, जैसे सुनो ना, हवाई जहाज का भी रास्ता है दिल्ली से पटना जाने का, उसी रास्ता पर जा रहा है। अब कोई देखा हवाई जहाज डिस्टर्ब हो रहा है, हेलीकॉप्टर बाकी उसको बचा सकता है, डिस्टर्ब को बचा सकता है। लेकिन देखो इधर समुद्री जहाज में तो बच जाएगा, दूसरे चार को जहाज आ जाए अगल बगल में, सब आदमी तैर के चल जाएगा दूसरा जहाज पर, जहाज डूब जाएगा। अब मान लो जहाज जा रहा था, हाँ पहाड़ी था, पता नहीं चला, टकरा गया तो डिस्टर्ब हो गया, फूट गया पूरा, पानी आने लगा। बस तुरंत से जो ड्राइवर सब रहता है एक्सपर्ट, फटाक से कौन सिग्नल मारेगा? होम सिग्नल। हल्ला करेगा, माइक लगा के डूब रहे हैं ना, कौन सिग्नल डाल देगा? वो होम। जैसे होम सिग्नल डाला, जो जहाज कहीं जा रहा सब छोड़ के चारों तरफ से जहाज को घेर लेता, घेर लिया, आदमी सबको कहा कूदो भागो सब। अब सब कूद कूद के गया। ये होल्म सिग्नल में क्या क्या मिलाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम। देखो रिएक्शन क्या होता है, अब देखो रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन देखो ये से CH2, ये दोनों गैस चलता है, देखो CH2 प्लस 2H2, ये रिएक्शन होता है। पानी में डालोगे तो बनता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, C2H2। देखो ये गैस निकला, यही गैस चलता है। अरे वेल्डिंग देखा करते हो, स्प्लिन वेल्डिंग होता है, लोहा का नहीं, मेटल सब डाल देना, चिंगारी आग का, वैसा ही आग ऊपर तक चला जाता है। एक के बाद आग देखा, वेल्डिंग करते थे, देखा लाइट, यही गैस रहता है स्प्लिन, इसको जलाने में ही मदद करता है। कैल्शियम फॉस्फाइड ये रहता है CaP2, CH3P2, और ये H2O से रिएक्शन करता है, H2O, ये बनता है 3CaOH होल ट्वाइस, 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2PH3, PH3। पानी कितना लग गया बोलते हैं, कितना हो गया? 3 6 3 6 12 सी है तो 6H2, ये बैलेंस्ड, ये दोनों गैस। अब देखो इधर सुनो, बड़ी अच्छा कहानी है। देखो इधर, ये देखो PH3 अशुद्ध होगा तो उसमें आग पकड़ लेता है, पूरा शुद्ध PH3 में आग नहीं पकड़ता, लेकिन जो बनता है ना, इम्प्योरिटीज रहता है उसमें, और डाइफॉस्फिन, ये P2H4 पाया जाता है इसमें, यही आग जला देता है। एस्लिन देखो ना, PH3 बना के कहीं रखो आग पकड़ लेता है, यही उसमें थोड़ा सा ही रहता है, कौन? यही आग पकड़वा देता है, कौन? P2H4, डाइफॉस्फिन कहते हैं। PH3 में आग नहीं पकड़ता है, शुद्ध है तो थोड़ा जैसे बनाते हैं थोड़ा P2H4 बन जाता है, इसमें खूब आग पकड़ता है। आग पकड़ लिया, आग, अरे कागज में आग नहीं लगेगा अपना, लेकिन जब बगल में आग पकड़ लिया तो कागज में जलेगा, कागजों जलेगा, बेंच भी जलेगा, लकड़ी भी, सब में पकड़ते जाएगा। अब देखो PH3 आग लगाया, PH3 में आग नहीं लगता है, लेकिन शुद्ध रहेगा तब इसके साथ ही बन जाता है, कौन? डाइफॉस्फिन। बस तुरंत इसमें आग पकड़ता है, इसमें आग पकड़ा तो इसमें भी आग पकड़ लेगा, इसमें भी आग पकड़, एक बार आग का चिंगारी
तो एकदम तार के इतना पेड़ इतना ऊंचा चला जाएगा। अब जितना जहाज जा रहा है, ड्राइवर है ना, सब समझता है कि कल हमारे साथ भी घटना हो सकता है। तुम रुको चाहे नहीं को, ड्राइवर रुक जाता है। नहीं, ड्राइवर बस वाला जा रहा है, कार वाला, कोई ड्राइवर जा रहा, देखा कि एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत रुक के बगल में देखेगा इसका उपाय क्या हो। नहीं, क्या वो भी सोचता है कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो होम सिग्नल वो लगाया। कब लगाते हैं होम सिग्नल बोलता? जब जहाज क्या होता है डूबने के, तो माइक लेके हल्ला नहीं करता लोग कि बचाओ बचाओ, कौन सिग्नल डाल देता है। अच्छा, रात में भी डालेगा तो काम कर जाएगा। जैसे होम सिग्नल निकला, सब ड्राइवर को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि होम सिग्नल ये होता है। होम सिग्नल में क्या क्या मिलाते हैं बोलो तो बाबू, क्या क्या रहता है? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड, दोनों को मिला के जैसे पानी में रखोगे। देखो यहाँ किससे रिएक्शन हुआ? पानी से। यहाँ क्या निकला? C2H4, C2H2, एसिलिन गैस। एसिलिन गैस पानी में जलता है, और गैस वेल्डिंग नहीं करते हैं, उसमें ये रहता है मेटल सब जोड़ते हैं, एकदम आग का ना छिछरी निकलता है ऊपर में। एक के बाद निकला एकदम, रात में लगेगा तो और दूर तक जाएगा। कहीं का जहाज देख लेगा, होम सिग्नल लगा दिया। तो होम सिग्नल लगाने का मतलब क्या? जहाज खत्म हो रहा है, डूब रहा है, समझ गया? तब लगाता। तो समझ गया होम सिग्नल, समझ में आ गया होम सिग्नल। आप बोलो था हम PH3 का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ है, कौन सिग्नल में होता है? होम लिखो, होम सिग्नल लिखो, होम सिग्नल पढ़ना है। लिखो यूज ऑफ PH3 इन होम सिग्नल। लिखो यूज ऑफ, पहले यूज से शुरू कर दिया, अब देखो फिर भनभनाने लगा, एकदम बेवकूफ का है, कमी नहीं है। आप शांत होकर पढ़ेगा। बैठ जाओ सब जल्दी, बैठ जाओ कहीं पर। लिखो बैटिंग लिखो, यूज ऑफ PH3। अरे यूज है पहले पढ़ा दिया, सबसे बड़ा यूज है PH3 का, होम सिग्नल में यूज होता है। लिख लो ये होम सिग्नल में क्या क्या मिला के बक्सा में क्या रखते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फास्फाइड, दोनों को मिला के पानी में रख देते। अच्छा बोलो था PH3 में तुरंत आग कैसे पकड़ लेता है? इसके कारण नहीं पकड़ता है, क्या रहता है उसमें थोड़ा सा P2H4 बनता है। ये P2H4 हवा में आग पकड़ लेगा। एक बार आग पकड़ लेगा तो फिर एसिलिन का आग पकड़ा दिया ना, तो लो अब जलना शुरू हो गया, तो एसिलिन भी जलने लगेगा, उसमें PH3 जल, एक के बार आग का फव्वारा तार इतना ऊंचा चला जाता है, पूरा समुद्र में फैल जाए, लाइट दिखाई पड़ने लगता है, दूर दूर का जहाज बचाने के लिए। होम सिग्नल तब लगाते हैं जब एक जहाज डूबने के कगार पर आ जाए। और रिएक्शन में क्या होता है? देखो यही दोनों रिएक्शन होता है, यह दोनों रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्शन करता है, और ये भी करता है कैल्शियम फॉस्फाइड, ये दोनों मिलके होम सिग्नल बना देता है। आग पर लग रहा, उसको आग का एकदम फव्वारा दूर तक चला जाता है, होम सिग्नल हो गया। लिख लीजिए, अब परीक्षा में पूछेगा होम सिग्नल समझ में आ गया? बोले तो होम सिग्नल किसका यूज है? किसका यूज? PH3 का। किसका यूज होता है? PH3 सबसे ज्यादा यूज कौन? PH3 का सबसे ज्यादा यूज कहाँ, कौन सिग्नल में होता है? होम सिग्नल। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। अब लिखो मेथड, लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PH3। लिखो मेथड्स ऑफ, लिखिए बाबू, लिखो अब यूज हो गया, लिखो मेथड्स बनाते कैसे, लिखो है देखो इधर फिर बोलने लगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड रे कौन बोल रहा है? बाहर जाकर बात करो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तुम लोग बाबू शांत रहो सर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PH3। देखो 3 कंपाउंड तुमको पढ़ना है, खत्म, पहला खत्म हो रहा है PH3, पहला खत्म हो रहा है PH3 बनाते कैसे? PH3 बनाते कैसे हैं? देखो लैब में PH3 कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लैब ये बहुत याद है, याद करना बाबू। लैब प्रोसेस, प्रयोगशाला में लैब प्रोसेस सबसे बढ़िया से प्रयोगशाला में ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसको हम बैलेंस से लिखेंगे, बैलेंस, बाद में अनबैलेंस। बैलेंस ले, कोई बाहर बाहर क्या कर, कोई नहीं है बाहर, कौन है बाहर? आगे लड़का स्कूल का था। तुम लोग का कॉलेज से काम है, परीक्षा के लिए एग्जाम आज तुम लोग का है ना, 3 बजे से ना होता है, अभी नहीं होगा। इसी टाइम में 2 बजे से ना
देखो यार बोर्ड पर बुआ, सबको ध्यान से देखिए। देखो अब क्या लैब प्रोसेस क्या, देखो ये है, देखो यार ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो कैसे हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं ध्यान देना। देखो लिखेंगे तब ध्यान देना। ऐसा रिएक्शन जो बैलेंस लिखते हो समझना, IIT मेडिकल एम सब में आएगा, सब में एक बार आएगा। कैसे लिख रहे हैं देखो, बैलेंस बाद में नहीं, पहले बैलेंस। देखो P4 + 3NaOH, ऐसा रिएक्शन है ना, इतना बार परीक्षा में आएगा कि तुम बैलेंस करने में ही तुम्हारा 2 मिनट लग जाएगा, 1 को सेकंड नहीं लगना चाहिए। P4 + 3NaOH + 3H2O है ना, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम बैलेंस लिखें तो समझना BBI रिएक्शन है। P4 + 3H2O बनता है 3NaH2PO2, 3NaH2PO2 + PH3। 20 बार आता है, IIT मेडिकल में आया, 20 बारी क्वेश्चन है, प्लस PH3 लिखो। प्रयोगशाला में ऐसे बनाते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में ऐसे बनाते हैं, लिखो लिखो, प्रयोगशाला में ऐसे बनाते हैं, लैब में ऐसे बनाते हैं। कैसे लिखे बोलो तो, क्या रिएक्शन बोलो था, P4 प्लस जल्दी लिखो रिएक्शन सब लिखो। क्या कहाँ पर किसका दिक्कत है, कहाँ पर है, कहाँ सुनो, कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा है। तुम आपको हो जाएगा, लिखा लिख लिया साहब, बैठ जाओ, बैठने दो, बैठने दो, खिसक जाओ, बैठने दो, शांत हो बच्चे, पूरा शांत हो, पूरा साहेब। अरे 5 मिनट में मौसम को गरम, एकदम शांत होगा सब, बैठो सब शांत हो गए, बैठो, हल्ला नहीं, अरे शांत होकर बैठो, कोई आवाज नहीं। तो देखो हम लोग ये बता रहे, देखो यहाँ लैब में यदि PH3 बनाना हो तो ऐसे बनता है, ठीक है। अब PH3 हेडर बोर्ड पर PH3 बना, और PH3 बनाने का 2 विधि और है, देखो तो आगे लिख लिया, आगे बढ़ाएं, चलो आगे बढ़ा। देखो यार अभी तुम एक और विधि पढ़ा था, अभी पढ़ा था, समुद्र में जो सी में रिएक्शन हुआ, कैसे हुआ था रिएक्शन, होता कैसे बना था, CH3PO2 प्लस पानी, कैल्शियम फॉस्फाइड जब पानी से रिएक्शन करता है, नहीं H2O। अभी ऐसे भी बना देते हैं, नहीं तो क्या बनेगा बोलो, क्या अभी क्या बना था, अभी रिएक्शन याद था क्या, CaOH होल ट्वाइस प्लस 2PH3, तो क्या हो गया, 3 को सी था ना, CH3 तो 3CaOH होल ट्वाइस, तो 3 × 6 3 × 6 12, तो 6H2 बैलेंस। ऐसे भी बन लिखो 1 कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्टिव वाटर गिव्स PH3, ऐसे भी बना सकते हैं। जो नहीं समुद्र में अभी बनाए थे, लिखो बनाओ, सी लेवल में नहीं बनाया था, सी में आप PH3 के सबसे ज्यादा यूज कहा, कौन सिग्नल में, ओल्म सिग्नल, समुद्र में इसका बड़ी काम होता है।
लिख लिया इधर, लिखा इधर। चलो आगे देखो बुआ, आगे देखो, आगे देखिए इधर। और CH3P2 प्लस 6HCl, CH3P2 प्लस 6HCl रिएक्शन। CH3P2 प्लस क्या हुआ 6HCl, रिएक्शन क्या होगा हुआ 3CHCl2, 3CHCl2 प्लस 2PH3। ऐसे भी बना, ये बनाने का विधि हो गया। जल्दी नोट करो, बनाने का विधि हो गया। अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिखो अच्छा, इसमें से सुनो, ध्यान दो, आवाज नहीं करना बुआ है, ध्यान दो। अच्छा, ये बनाने का विधि 3 को लिख गया, परीक्षा में बनाने के 3 विधि से। लैब में जो बनाते हैं उसको लिखो VVI कर दो, इंजीनियरिंग मेडिकल कोई एग्जाम, पहला विधि को लिखो VVI सब। इंटर 12th में भी पूछेगा लैब प्रोसेस, इंजीनियरिंग मेडिकल सब में पूछता, तो लिख लीजिए VVI। पहला रिएक्शन नहीं बताए थे, उसको लिखो VVI, पहला रिएक्शन को बड़ी पूछता है परीक्षा में। P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O 3NH2PO2 प्लस PH3, एकदम जीप पर याद रहना चाहिए, एकदम IIT मेडिकल सब में पूछता है, धड़ाधड़ पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिस्ट्री में जानोगे जब IIT का तैयारी करेगा, जब 20 बार मिलेगा रास्ता में, तब पता चलेगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन धन बना रही है, आवाज नहीं कहीं से आना चाहिए। अब देखो हम लोग पढ़े, ये क्या पढ़े अभी, अब देखो यूज पढ़ लिया, बनाने का विधि पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त। किसका कौन टॉपिक खत्म हो जाएगा। भन भन नहीं, PH3। अब देखो PH3 का लिखो, इसका लिखो, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो ये पॉइजनस गैस होता है, सूंघ लेगा बेसी ना तो मर भी सकता है ना। देखेंगे इट इज, बोलो इट इज, लिखो अरे देखो इट इज कलरलेस गैस। अच्छा हाँ, मछली मंडी में कोई आदमी गया है इसमें से, मछली मार्केट में सड़ा हुआ मछली का जो गंध आता है ना, वही गंध इसमें होता है। सुनो ना, यहाँ देखो, यहाँ पर यदि कोई PH3 गैस छोड़ दे ना, तो कहा सर कोई मरा हुआ मछली रख दिया सर, देखिए कहाँ मरा हुआ मछली का जो गंध आता है ना, वही गंध, रोटन फिश। ठीक है, इट इज कलरलेस गैस, इट इज क्या लिखेंगे, हैविंग कौन स्मेल, रोटन फिश स्मेल। लिखो मछली का, सड़ा हुआ मछली का गंध होता है इसमें। लिखो इट इज कलरलेस गैस, इट इज कलरलेस गैस। लिखा इट इज कलरलेस गैस हैविंग, it is colorless gas having rotten fish smell, सड़े हुए मछली का गंध होता है। रोटन फिश, ROTTN, रोटन फिश स्मेल मतलब सड़े हुए मछली का गंध होता है, रोटन फिश स्मेल। मछली सड़ा हुआ है, H2S में सड़ा हुआ अंडा का गंध होता है, लिख लो इसमें, सड़ा हुआ अंडा का गंध किसमें, पूछेगा सड़ा हुआ अंडा का गंध किसमें होता है, H2S में। और सड़ा हुआ मछली का गंध किसमें, PH3। ठीक है, लिखो अब आगे लिखो, लिखो इधर, अब लिखो, लिख लिया, रोटन फिश, रोटन एग्स, रोटन एग्स H2S, रोटन फिश क्या होगा PH3, और इट इज पॉइजनस इन नेचर। लिख लो, ज्यादा सूंघ लेगा ना तो खत्म है ना। देखो इट इज पॉइजनस इन नेचर, इट इज पॉइजनस इन नेचर, विषाला होता है, सूंघने पर मर जाएगा। इट इज पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस नेचर का PH3। ठीक है, अब कहानी एक और छोटा सुनो, सुना जा रे बाबू, इधर ध्यान दो, अगला पॉइंट देखो जा रे, शुद्ध PH3 में आग नहीं पकड़ता। यहां देखो अब कहानी है, NCERT लिखा है इसको, इधर देखो, शुद्ध PH3 में आग नहीं पकड़ता, लेकिन जब कभी तुम PH3 बनाओगे उसमें आग पकड़ने वाला P2H4 डाइफॉस्फीन बन जाता है, यही आग लगा देता है। यदि शुद्ध PH3 है तो इनफ्लेमेबल होता है, उसमें आग नहीं पकड़ता। किसमें, अरे इसको यदि इसमें से हटा दें तो आग नहीं पकड़ेगा। तो आग क्यों पकड़ता है, किसके ऊपर से, P2H4।
और जब कभी तुम PH3 बनाओगे ना थोड़ा ही बन जाता है। आग लगाने के लिए अरे एगो माचिस काफी है, नहीं है, एगो माचिस से ज्यादा पूरा आग पकड़ लेगा। तो ये आग पकड़वा देता है, जब आग पकड़ लेता है तो यो जलने लगता है। C2H4 में अरे ये भी था C2H2। देखो बोलो प्योर PH3 में आग नहीं पकड़ता है, तो इसको जब भी बनाते तो ये बन जाता है। इसको हटाने के लिए हवा में रखोगे आग पकड़ ले, सब जल जाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं देखो इधर। PH3 में आग नहीं जल्दी पकड़ता है, लेकिन उसके साथ कौन रहता है ब्रदर, ये आग लगा देता है। जब आग लग गया, नहीं आग लग गया तो सब जलता है, ये भी जलता है, ये भी जलता है, ये भी जलता है। अरे आग का चिंगारी देखता है वेल्डिंग के समय जो लाइट चिंगारी निकलता है, वैसा ही चिंगारी पेड़ तार के पेड़ इतना ऊंचा जाने लगता है। तो जितना समुद्र में सी चलते रहा सब देखा रे होल्म सिग्नल डाल दिया, कहा खतरा मर जाएगा सब जैसे गाड़ी को तेजी में जहाज को ले लेके चारों से घेर लिया उस जहाज को, सब आदमी कूद कूद के तैर के जहाज पर चला गया। अब ना डूब गया तो आदमी तो बच गया, ऐसे बचा। होल्म सिग्नल में बोलता, होल्म सिग्नल में यही खतरनाक है, कौन बनता है उसमें। अब बोलो यदि हम PH3 को रखना चाहें तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो कैसे, देखो कैसे हटा, देखो इधर पीएच इस मिक्सचर को हम लोग रिएक्शन कराते हैं HI से। HI से ही रिएक्शन नहीं करता है कौन, अरे जलेगा कब, जब ऑक्सीजन देंगे, बंद रखेंगे ना, जैसे खोले हवा में आग पकड़ लेगा। तो बोलो तो आग खतरनाक हो गया, इसको हटाने के लिए किसे रिएक्शन कर, HI से। HI में ही घुल जाता है कौन, PH3 रिएक्शन कर लेता है। देखो यहाँ PH3 प्लस HI रिएक्शन कर लेता है, तो ये बना लेता है PH4I। और ये सुनो इधर PH4I सॉलिड बन गया, इसको छान के अलग कर लेते हैं, अब फिर तब इसमें NaOH मिलाते हैं। 1 मीटर PH4I प्लस NaOH से मिलाते हैं, तो रिएक्शन के बाद बनता है NaI प्लस H2O प्लस PH3, ये बन जाता PH3 बन जाता NaI और प्लस, देखो लिखो ऐसे बन। अब बोलो अब इसमें आग नहीं पकड़ेगा, काहे, इधर शुद्ध है, शुद्ध बन गया नहीं। देखो इधर क्या कर देते हैं, इसको HI से रिएक्शन करा देते हैं, HI इसको पकड़ के PHO4 बना लेता है, ठीक है। ये बर्तन में रह गया अपना, अब चलो जलना होगा तो खाली यही जलेगा, और इसको लिख लो रिएक्शन। अब PH3 में ये है, अब इसमें आग नहीं पकड़ेगा। अच्छा जी साथ है, देखो देखो ये मस्त है, बात है, एक दो बच्चा आ जाता है ना, फेल करवे करेगी। अब अभी हम कहा श्राप नहीं दे रहे हैं, वो कहे यही है, अभ्यास कई बार फेल करते बच्चों को देखे, क्लास में पढ़ाते समय जो बात करता है वो फेल होने है ना है, कुछ नहीं उसको समझ में आता है। यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो PH4I, आज तुम्हारा PH3 खत्म होगा, 2 और केमिकल रिएक्शन है उसको बताएंगे, PH3 खत्म हो जाए। अच्छा तब क्या बचा, PCl3 PCl5, एक चैप्टर समाप्त, समझ गया ना, फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है 15th ग्रुप का। अब लिखो आप केमिकल रिएक्शन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो ये PH3 है ना, PH3 देखो जा रही है, यहाँ देखो, याद ध्यान, PH3 जब रिएक्शन करता है इसे, फिर आवाज आ रहा है कहीं से, भनभनाट बंद नहीं, Cu3P2 ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक PPT प्लस 3H2। देखो देखो शांत रह ही नहीं सकती, फेल करने वाला बच्चा शांत रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता क्लास में। परीक्षा में फेल करना है तो शांत नहीं रहेगा, बोलबे करेगा कुछ नहीं। देखो यहाँ बोर्ड पर लिखो, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, ठीक लिया, ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। ये लिखो टेस्ट ऑफ PH3, जांच करते हैं PH3 का, यदि PH3 है कि नहीं, CO4, अरे सूंघ के देखेगा, PH3 को सूंघ के देखेगा, सूंघेगा तो गए, पॉइजनस गैस होता है, गए मरे, तो कैसे CO4 में डाल के देखते हैं कैसा प्रेसिपिटेट आएगा, ब्लैक। तो लिखो टेस्ट ऑफ PH3, टेस्ट ऑफ PH3, खत्म हो गया टॉपिक, समझ गए। आज आपका ये टॉपिक खत्म PH3, कल हम शुरू करेंगे PCl3 शुरू करेंगे कल। टाइम कितना हो गया, 11:05, नहीं कल हम लोग अब एक टॉपिक शुरू करेंगे PCl3 PCl5। ध्यान दो बाबू, कल दोनों टॉपिक खत्म करेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। होल्म सिग्नल समझ में आ गया, हाँ
आ गया ना। अरे समुद्र है, अरे बउआ समुद्र में दो सिग्नल चलता है, स्मोक सिग्नल है इधर, सुनो रे इधर, स्मोक सिग्नल, होल्म सिग्नल। अब देखो जब सुना ना यहाँ स्मोक सिग्नल में है ना मिलाते हैं के, ये मिलाते हैं KNO3 और चीनी रहता है C12 H22O11, इधर फटक्का समय भी इसका यूज करता है। एक बार ससरा का धुआं निकलता है ना, धुआं वाला ये रहता है KNO3, फटाका से जो जोड़ता है धुआं वाला फटाका ये रहता है, प्लस इसमें ऑर्गेनिक डाई। देखो ये रहता है बाबू ऑर्गेनिक। यहाँ ध्यान दो बुआ है, इधर बोर्ड पर ध्यान दो साहब, क्या क्या रहता बोलता KNO3 C12H11 ऑर्गेनिक डाई, ये रहता है। यहाँ देखो बुआ, यहाँ बोर्ड पर प्लीज ध्यान दो, बोर्ड पर देखो। और ई मिलाता है, इससे क्या होता है पता नहीं है? अरे अति देखा कभी रॉकेट उड़ते हुए देखा ना, रॉकेट अब पीछे धुआं नहीं निकलते रहता है दूर तक, ऐसा ही धुआं छोड़ता है। ये भी जब एकदम खतरनाक स्थिति होता है तभी ये सिग्नल मार देता है। तो जहाज वाला सब जहाज से भी ऊपर देख लेता है, अरे ऊपर धुआं उड़ते हुए जहाज तक दूर तक, ये जो है ना दूर तक धुआं ऊपर आकाश तक चला जाता है, धुआं का एकदम लाइन जैसे जैसे जा रहा है। इसको कहते हैं स्मोक सिग्नल, लिख लो। एक क्या था, दो सिग्नल जहाज में होता है, इसको कहते हैं कौन सिग्नल बोलता है? स्मोक सिग्नल। ये लिख लो, जहाज में दो सिग्नल यूज होता है, समुद्री जहाज में दो सिग्नल, स्मोक सिग्नल और होल्म सिग्नल। तो हम देखो इधर ये भी लिख लो, ये स्मोक सिग्नल का भी इसमें है ना, तीन मिलाते हैं, जैसे मिला के रखेंगे एक बार आग पकड़ता है, धुआं छोड़ता है, धुआं आकाश तक चला जाता है, सिर एकदम धुआं का एकदम सीढ़ी। तो उस तरह इसको बोलते हैं स्मोक सिग्नल, और उसमें लाइट जलने लगता है पूरा आग, तो होगा होल्म सिग्नल। ठीक है, समझ में आ गया? होल्म सिग्नल में क्या क्या मिलाते हैं अब देखो दो चार को चेक कर लेते हैं, सब याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा अभी सबको, दूगो को पूछेंगे।